नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12वें पाठ की भाषा अभ्यास पुस्तक का अभ्यास कार्य याद करेंगे। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में भाषा माधुरी के अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर को लर्न किया था। तो आइए आज हम भाषा अभ्यास का अभ्यास कार्य लर्न करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, दी गई कविता को सही शब्द चुनकर पूरा कीजिए। देखो बच्चों, नीचे कविता दी हुई है और हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें कुछ कविता की पंक्तियों के शब्द हैं जो हमने इनमें से छांट कर लिखे हैं, इन्हें हम याद करेंगे। सुबह हुई डैश चहकी, सुबह हुई चिड़ियाँ चहकी, डैश में महकी, बागों में कलियां महकी, उठ जा रे, फिर डैश आ गया, उठ जा रे मुन्ने प्यारे, डैश ने आंखें मल रे, मुस्काओ ने आंखें मल रे। तो हमने इसमें से छांट करके जो शब्द थे इसकी कविता की पंक्तियों के वो पूरे किए हैं। तो आइए एक बार इनको पढ़ लेते हैं। सुबह हुई चिड़ियाँ चहकी, बागों में कलियाँ महकी, उठ जा रे मुन्ने प्यारे, मुस्काओ ने आंखें मल रे। ठीक है, सुबह कैसी होती है, कविता में से कोई 3 पंक्तियाँ छाट कर लिखिए। देखो, जो हमने पीछे कविता पढ़ी थी ना, उसमें से 3 पंक्तियाँ छांट कर हमने इसमें लिख दी है, इन्हें हम याद करेंगे। सुबह कैसी होती है, इसके बारे में, ये प्रातः की सुख बेला है, सुबह की सुख बेला है, सुख का समय है। धरती का सुख अलबेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी नई कहानी, है ना, 3 लाइनें हो गई, हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, पढ़ा था ना आपने। ठीक है, अब आगे देखिए, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ एक शब्द दिया गया है जिसके हमने दो इसके अर्थ, इधर हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें दिए हुए हैं, जो हमने छांट करके लिखने हैं, जो इससे अर्थ हैं, समान अर्थ हैं। ठीक है, सूरज सूर्य रवि, सूरज सूर्य रवि, धरती धरा भूमि, धरती धरा भूमि, हवा वायु पवन, हवा का वायु पवन। तो ये इनके समान अर्थ वाले शब्द हैं जो हमने छांट कर लिखे हैं और याद किए हैं। अब देखिए, विलोम शब्द छांट कर लिखिए। विलोम शब्द क्या होते हैं बच्चों? विलोम शब्द होते हैं जिन्हें हम उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं, विपरीत शब्द भी कहते हैं, और इंग्लिश में अपोजिट वर्ड होते हैं, है ना। पढ़े हैं ना आपने इंग्लिश में भी अपोजिट वर्ड, और हिंदी में विलोम शब्द भी कहते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं और विपरीत शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हेल्प बॉक्स दिया है हमें हमारी सहायता के लिए, जैसे अंधकार प्रकाश, मेहनत आलस। देखो बच्चों, इसमें जो हेल्प बॉक्स है उसमें से हम कैसे छांटे, हमने अंधकार प्रकाश, ये है प्रकाश, है ना, मेहनत आलस, ठीक है, सुख दुख, नया पुराना, दुर्गुण गुण। ठीक है ना, हमने इसमें से छांट के लिखे, क्या क्या लिखे हैं? अंधकार प्रकाश, मेहनत आलस, सुख दुख, नया पुराना, दुर्गुण गुण। देखो, ये इनके उल्टे हो गए ना, अंधकार का तो प्रकाश अंधेरा रोशनी, अंधकार प्रकाश उल्टे हो गए ना, तो ये उल्टे अर्थ वाले शब्द है। मेहनत
मेहनती परिश्रमी होता है, आलस हो गया आलसी, सुख है तो दुख है, नया है पुराना है, दुर्गुण है गुण है। तो ये इसके क्या हो गए, उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी कि विलोम शब्द। ठीक है, अब अगले पेज पे देखिए, कविता के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों के लिए सही शब्द छांटकर लिखिए। अब इसमें भी बच्चों हमने सही शब्द छांटने हैं, इसमें भी एल बॉक्स दिया हुआ है। तो सही शब्द हम क्या छांटेंगे, कहानी, नई, नई क्या हो गई कहानी, डैश स्वर, मीठे, मीठे स्वर, डैश स्वर क्या हुए मीठे स्वर, डैश हवा, ठंडी हवा, क्या हुआ ठंडी हवा, डैश कलियां, सारी कलियां। तो देखो हमने इसमें से भी चूज कर लिए, छांट लिए, क्या बने, नई कहानी, मीठे स्वर, ठंडी हवा, सारी कलियां। ठीक है, अब देखिए, आप सुबह उठकर बहुत सारे काम करते हैं, जैसे तैयार होना, नाश्ता करना आदि। बताइए आपके घर में कौन कौन क्या क्या काम करता है। सुबह उठकर जैसे हम तैयार होते हैं ना, नाश्ता करते हैं स्कूल जाने के लिए, है ना, तो कौन कौन क्या करता है, माँ क्या करती है सुबह सुबह, माँ किचन में होती है, रसोई घर में होती है ना, नाश्ता बनाती है, चाय बनाती है ना हमारे लिए। और नानी जी दादी जी वो क्या करते हैं, वो नहा धोकर पूजा करते हैं भगवान की। तो नानी दादी जी क्या करेंगी, पूजा करना। पापा पिता यानी कि पापा क्या करते हैं, वो भी जैसे हम स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो वो भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, है ना। दादाजी नाना जी दादाजी घर में बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सैर पर जाने के लिए जाते हैं, सुबह सुबह सैर करने के लिए, है ना। आप भी जैसे छुट्टियां होती है तब आप जाते हैं ना दादा नाना के साथ सैर करने के लिए, वो भी पार्क में सैर करने जाते हैं, है ना। अब आगे है इसमें, अपनी दादी जी को सुबह की सैर के फ़ायदे के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। देखो अब हमने इस बुक में नहीं लिखा, हमने अलग से पेज पे लिखा है, वो हम लर्न करेंगे। ठीक है, देखिए इस पेज पे हमने पत्र लिखा है सुबह की सैर के फ़ायदे बताते हुए दादी जी को। तो इसमें हमने लिखा है क्या, आदरणीय दादी जी। तो हम यहाँ आदरणीय की जगह हम पूज्यनीय दादी जी भी लिख सकते हैं, पूज्यनीय, क्या लिख सकते हैं यहाँ, पूजनीय दादी जी, दादी जी। ठीक है, सादर प्रणाम, या हम चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम सब यहाँ पर कुशल हैं, आशा है कि आप भी सकुशल होंगे। दादी जी, मैं आपको सुबह की सैर के बारे में बताना चाहता हूँ। जो गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, वो कहेंगी दादी जी मैं आपको सुबह की सैर के बारे में बताना चाहती हूँ। हम यहाँ इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि सुबह की सैर करने से, सुबह की सैर करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, दिमाग भी तेज़ रहता है तथा हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सुबह की सैर के और भी बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए इसलिए के साथ हम लिख सकते हैं दादी जी, इसलिए दादी जी। ठीक है, हमें सुबह की सैर
ज़रूर करनी चाहिए। दादाजी को सादर प्रणाम या चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं। आपका पोता या पोती, ठीक है। जो बॉय होंगे वो लिखेंगे आपका पोता, और जो गर्ल्स होंगी वो क्या लिखेंगी, आपकी पोती। और यहाँ नीचे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखिए नीचे, ठीक है। यहाँ जो भी आपका नाम है वो आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। आपको समझ आया? एक बार हम इसको फिर से याद कर लेते हैं। आदरणीय दादी जी या पूज्यनीय दादी जी, सादर प्रणाम। हम सब यहाँ पर कुशल हैं। आशा है आप भी सकुशल होंगे। दादी जी, मैं आपको सुबह की सैर के बारे में बताना चाहती हूँ। इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, दिमाग तेज़ रहता है तथा स्वास्थ्य ठीक रहता है। सुबह की सैर के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, इसलिए हमें सुबह की सैर ज़रूर करनी चाहिए। दादाजी को सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। आपका पोता या पोती, और इसके नीचे अपना नाम लिखना है, ठीक है। समझ आ गया बच्चों आपको? आशा है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा, और अब आपने इसे ध्यान से याद करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है। थैंक यू।